आप देख रहे हैं GB ट्रू न्यूज़ और मैं हूं आसिफ माजानी। नाजरीन, इस वक्त मैं क्लिफ्टन पुल बकरा मंडी में मौजूद हूं। यहां पर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर मुख्तलिफ़ जगहों से लाए हुए हैं यहां पर, और यहां पर काफ़ी रश भी है। कोरोना SOPs की तो धज्जियां उड़ा रहे हैं यहां पर, और कहीं भी आपको कोरोना SOPs पर फॉलो करते हुए नज़र नहीं आएंगे। ना किसी के पास फेस मास्क है, ना ही एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ काफ़ी रश है और लोग, आज आखिरी दिन है तो लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ व्यापारी यहाँ पर आए हुए हैं और इस ख़रीदारी भी यहाँ पर आए हुए हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद है और इसने मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर यहाँ पर लाए हुए हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जानवर आप कहाँ से लाए हैं और आप किस तरह के जानवर आप यहाँ पर लाए हुए हैं? हमने लाए सर गोलतरी इलाके से दुम्बे लाए, बकरे बकरी, अच्छा भेड़, सारे कुछ छोटे बड़े सब कुछ लाए सर। वो ला के यहाँ हम भेज रहे हैं। अच्छा, इन जानवरों को क्या खिलाते हैं? उनकी ख़ास खुराक क्या है? हम उसको घास खिलाते हैं और थोड़ा थोड़ा चोकर खिलाते हैं पानी के साथ, और कोई चीज़ नहीं। किस तरह के रेट हैं इन जानवरों के? और आज आखिरी दिन है तो अगर ये जानवरों ना बिके, लेकर नहीं गए लोग, तो इसके कम कीमत में आप दे देंगे, या इनके अभी जो इनके रेट है वो किस तरह आप इनको दे रहे हैं? अभी हम कोशिश कर रहे हैं जो हम अपना जो रेट पे लाए उस रेट पे निकले इंशाल्लाह। अगर ना निकलने की सूरत में हमें इसमें नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि हम इसको मुफ्त में घास लेना पड़ता है, उनको खर्चा लेना पड़ता है, उसका डबल चार्जिंग होता है और हमें उसमें बहुत खसारा है। अगर आज बिक गया नहीं तो हमें इस पर बहुत खसारा है सर। तो ये जो जानवर है, ये मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा जानवर है ये, इसकी क्या कीमत है? इसका अभी हम लोग दे रहे हैं सर 35 से 34 तक, 34 से 35 तक हम ये जानवर दे रहे हैं, बड़ा से बड़ा। ये जानवर 35,000 में आप दे रहे हैं। तो बाकी जानवर इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर है, इनके क्या कीमत है? इनके किसी के 25,000, किसी के 20,000, किसी के 18,000, किसी के 27, एवरेज कम से कम 20, ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 36। नाज़रीन, जो व्यापारी है यहाँ पर, इन्होंने जो जानवर के बारे में रेट आपको बता दिए। जो ख़रीदारी है उनके क्या राय हैं और उनके रेट के बारे में उनके क्या तासुरात है वो आज जानते हैं। एक और जानवर जो आपके सामने आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कुछ ही अलग ही है इस मंडी में। तो इस जानवर के बारे में और इसके रेट्स के बारे में हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ये जानवर आपने कहाँ से लाया है और इसकी क्या कीमत? ये चिलम से लाया है सर। इसका इस वक्त 45,000 रुपये कीमत है। क्या खिलाते हैं आप इनको? इनको चोकर खिलाते हैं सर, चना खिलाते हैं, घास खिलाते हैं, और इधर कुछ मिलता नहीं है इनको खिलाने के लिए। क्या ख़ास बात है इस जानवर में जो आप इतनी ज़्यादा कीमत पर दे रहे हैं? इसका वेट के हिसाब से ये तकरीबन 91 kg है सर, तो इसलिए इसका कीमत ही बढ़ जाता है। आज आखिरी दिन है, इसकी कीमत में कुछ कमी बेशी, ये लोग आएंगे वो कहेंगे कि फाइनल करें, कम करें, हम ले जाते, तो इसकी क्या आप आखिरी कीमत आप क्या करेंगे इसकी? 42,000 रुपये से कम गुंजाइश ही नहीं है सर। 42,000 कीमत है इसकी। ठीक, ख़रीदार मौजूद है जो कि यहाँ मंडी में आए हुए हैं और यकीनन इन्होंने मंडी सारे विज़िट कर लिए होंगे, तो इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए सर आप? सर मैं बेंजी चौक से आया हूँ। बेनज़ीर चौक से आप आए हैं, तो क्या यहाँ पर रेट है जानवरों के और किस तरह के जानवर आपको देखने को मिले? सर यहाँ जानवर तो हर तरह के हैं और इसका प्राइस मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे एरियाज़। तकरीबन अगर आप तोल के लेते हैं तो 500 तक के हिसाब से पर किलो दे रहे हैं, और ऐसी डेट से। तो क्या लोगों के रेंज में हैं जो जानवर यहाँ ख़रीदने आए हुए हैं? यकीनन आज आखिरी दिन है, लोग काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कोरोना का भी ख्याल किसी को नहीं आ रहा है, SOPs का कोई ख्याल नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये जानवर इन्होंने लेकर आए हैं, आज तो आखिरी दिन है, क्या ये सब मुनासिब रेट पर देंगे? क्या लोग इसी इंतज़ार में हैं या फिर इनके रेंज से बाहर है? नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है जब से कोरोना है पूरे मुल्क का हाल ही बुरा है, इकॉनमी काफ़ी हद तक डाउन हो गई है, तो मेरे ख्याल से रेंज में नहीं है, जब भी काफ़ी हद तक जानवर है। वरना लास्ट ईयर मेरे ख्याल से इस टाइम तक तो मंडी खाली हो गई थी, लेकिन इस साल यही हुआ है कि इकॉनमी डाउन है, लोगों के रोज़गार चल नहीं रहे, तो इस वजह से ख़रीदार काफ़ी कम है।
जितना नाज़रीन अवाम का यही कहना है कि महंगाई बढ़ चुकी है और लोगों के रेंज से बाहर है। व्यापारी भी मनमाने रेट्स लगाते हैं जानवरों के, इसीलिए आज आखिरी दिन है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जानवर अभी भी बाकी है। और जो हमारे जो यहाँ पर आए हुए थे लोग, उनसे हमने पूछा तो इनका यही कहना था कि जो जानवर है पिछले साल टाइम से पहले ख़त्म हो जाते थे, लेकिन इस साल इकोनॉमी डाउन है, लोग ख़रीद नहीं पा रहे हैं और काफ़ी यहाँ पर जानवर मौजूद है। और इस तरह ईद की जो तैयारी है इस साल काफ़ी लोगों को मुश्किलात का सामना है। इसी के साथ यावर कमाल के साथ आसिफ माजानी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।